हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिकी क्रांति वैसे तो 1775 से 1783 तक चली, लेकिन 4 जुलाई 1776 को नागरिक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। और अमेरिकी क्रांति, अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि सबसे पहले जेम्स टाउन पहला शहर बना और वर्जीनिया जो है पहला उपनिवेश बना और जॉर्जिया अंतिम उपनिवेश बना। कुल मिला के अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। ठीक है। और सबसे पहले तो यूरोप से पलायन के कारण देखते हैं कि क्यों यूरोपीय लोग वहाँ से भाग भाग के अमेरिका में आए। तो सबसे पहले युद्धों की बारंबारता थी। ठीक है, बार बार युद्ध होते रहते थे। तो 30 वर्षीय युद्ध, इसके कारण लोग वहाँ जो शांति व्यवस्था चाहते थे वो लोग भाग के अमेरिका आए। और यूरोप में धार्मिक उत्पीड़न होता था, तो जैसे करारोपण अधिक होता था, श्रम होता था। इस कारण लोगों ने यूरोप से पलायन किया। और सामाजिक और असमानता और भेदभाव था, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग जैसा भेदभाव था। तो इसके कारण भी लोग जो समानता चाहते थे वो भाग के अमेरिका आए। और जो कुख्यात अपराधी थे उनको देश निकाला की सज़ा दी गई, जिस कारण ये इन लोगों का यूरोप से पलायन अमेरिका के तरफ हुआ। अगर हम क्रांति के कारण देखें, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण रहे, तो सामाजिक धार्मिक कारण था, जिसमें क्या है कि तोरी वर्ग को प्राथमिकता दी गई। तोरी वर्ग वो था जैसे कैथोलिक वर्ग ही था वो, लेकिन क्या बोलते हैं, हमें ब्रिटिश जो लंदन के राजा थे वो एक वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते थे। कैथोलिक वर्ग होता है ईसाई धर्म में, और प्रोटेस्टेंट होता है तो प्रोटेस्टेंट्स को कम, और कैथोलिक जो कि अल्पसंख्या में थे इनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। तो यह भी एक कारण बना कि क्रांति का। राजनीतिक कारणों में अगर हम देखें तो सामाजिक समरूप प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, पहले 13 उपनिवेशों में सबका अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था था। गवर्नर को सर्वोच्च कार्यकारी व्यवस्था बनाया, जो ब्रिटिश राज सत्ता द्वारा नियुक्त होता था। इसके पास गवर्नर के पास वीटो, अध्यादेश व सैन्य शक्ति होती थी। ठीक है, एक ऊपरी सदन और निचली सदन होता था। ऊपरी सदन में गवर्नर होता था जो ब्रिटिश राज सत्ता द्वारा नियुक्त होता था। निचली सदन में मतदान होता था। ठीक है। और एक तो सप्तवर्षीय युद्ध एक बहुत बड़ा कारण बना। जैसे युद्ध के बाद कानून व्यवस्था को कठोरता से लागू कर दिया गया, जैसे नेविगेशन एक्ट। ठीक है। आर्थिक कारणों को अगर देखें तो ग्रीनविल की नीति पुराने कानूनों को कठोरता से लागू कर दिया। और ठीक है, और ब्रिटिश जहाज़ों का केवल उपयोग कर सकते थे माल ढुलाई के लिए। ठीक है, लौह व इस्पात फैक्ट्री बनाने पर प्रतिबंध था। ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध था। ठीक है, और इन कानूनों को न मानने पर तस्करी के समान अपराध माना गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने शुगर एक्ट लाया गया, जिसके तहत ब्रिटेन से आयातित सीरे पर शुल्क हटा दिया गया, जिससे वहाँ के व्यापारियों पर गहरा असंतोष हुआ। मुद्रा एक्ट था, जिससे अमेरिकी विनिमय व्यवस्था को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और केवल सारी अमेरिकी विनिमय को एक्सचेंज किया गया अन्य जो देशों के थे, जैसे फ्रांस का, स्पेन का और अन्य जो था, जितने भी उपनिवेश कॉलोनी मतलब बनाने थे या यूरोपीय देश थे, उन सब की मुद्रा को अमान्य घोषित कर केवल ब्रिटेन वाली जो पाउंड व्यवस्था थी उसे ही मान्य घोषित किया गया। ठीक है, स्टाम्प एक्ट लाया गया, जिसके तहत प्रत्येक लेन देन पर 2 से 6 पाउंड का ब्रिटिश स्टाम्प अनिवार्य कर दिया गया। क्वार्टरिंग एक्ट लाया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश फौज की तैनाती अमेरिका में कर दी गई, और इस तैनाती का जो आंशिक भुगतान होता था वह अमेरिकियों से किया गया। एक टाउनसेट थे जो वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। इन्होंने चाय, शीरा, धातु के सिक्के पर आयात शुल्क को हटा लिया, जिससे कि अमेरिकी व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। यह भी अमेरिकी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। और एक देखते हैं विद्वानों की भूमिका थी, जैसे इसमें हार्वर्ड, येल, वर्जीनिया, प्रिंसटन, विलियम और गैर विश्वविद्यालय
थे। मतलब ये यूरोप से ही सारे लोग आए थे, तो यूरोप की तरह ही अमेरिका में इन्होंने सारी यूनिवर्सिटियों को बना दिया। और विद्वान में अगर देखेंगे थॉमस पेन थे, इन्होंने ब्रिटिश कमियों को उजागर कर ब्रिटिश विरोधी भावना को भड़काया और मुक्त पूंजी व्यवस्था, मुक्त श्रम और मुक्त विचार को प्रोत्साहित किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिटिश संसद के समक्ष अमेरिकी अधिकारों की इन्होंने मांग रखी और पैट्रिक हेनरी इन्होंने अपने लेखों व भाषणों से लोगों को अमेरिकी क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने एक नारा दिया कि स्वतंत्रता दो या फिर मृत्यु। सैमुअल एडम थे जिन्होंने स्वतंत्रता की पुत्री और स्वतंत्रता के पुत्र के बताया और लोगों खासकर वहाँ के युवाओं में क्रांति के लिए प्रेरित किया। अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण थे। लॉर्ड नोड की चाय नीति, चाय पर आया शुल्क हटा लिया। इंटॉलरेबल एक्ट या इसे असहनीय एक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि बोस्टन की टी पार्टी हुई। बोस्टन की टी पार्टी जब हुई तो उसमें शायद 10 लाख की चाय थी और 3 जहाज़ों पर था, तो उसे जलाया नहीं, उसे समुद्र में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उससे ब्रिटेन को भारी नुकसान हुआ। तो इसी नुकसान की भरपाई जब तक न होने पर बंदरगाह की सभी आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया। सलाहकारों की नियुक्ति ब्रिटिश राज सत्ता द्वारा किए जाने लगा। मैसाचुसेट्स पर अतिरिक्त सैन्य फौज भी एकत्रित कर दिया। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं नारा। कोकार्ड, लेक्सिंगटन, कैम्ब्रिज जैसी झड़पें हुई और कई अमेरिकियों की मृत्यु हुई। द्वितीय महादेशी सभा 1775 में फिलाडेल्फिया में हुआ, जो ब्रिटिश से युद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, अमेरिका जीत गए, ठीक है। 1777 में साराटोगा का युद्ध हुआ, ब्रिटिश हार हुई। 1781 में योर्कटाउन का युद्ध बुरी तरह हार गया। और 1783 में पेरिस की संधि हुई, जिससे अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ठीक है। और ब्रिटिश हार के कारण को अगर देखें तो पहला जॉर्ज वाशिंगटन थे, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। उनके अंदर एक असामान्य लीडरशिप और करिश्माई पर्सनालिटी थी, जिसके कारण इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। भौगोलिक स्थिति का लाभ वहाँ पर अमेरिका में जो था कि क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा क्षेत्र था और ऊपर पहाड़ थे, तो उसका लाभ इनको मिल गया, ठीक है। अति विस्तारित युद्ध क्षेत्र, यह 1000 किलोमीटर का क्षेत्र था युद्ध के लिए, तो एक फ़ायदा अमेरिकियों को मिल गया। फ्रांसीसी, स्पेनिश व डच का सहयोग भी इनको मिल गया, ठीक है। इनको सैन्य मिल गया, अब गोले बारूद आधुनिक उपकरण मिल गए, जिससे कि ब्रिटेन का हार का कारण भी लिया। ब्रिटिश जनमानस में विभाजन व असमंजस की भूमिका। टोरी वर्ग जो सत्ता में थे समर्थन कर रहे थे, जो व्हिग थे विपक्ष में थे, युद्ध का विरोध और अनावश्यक बता रहे थे। व्यापारियों को विरोध चल रहा था, ठीक है। और राजा जॉर्ज तृतीय का अति दम्भी व महत्वाकांक्षी होना, ठीक है। एक कारण ये भी था कि उन्होंने अमेरिकी की मांगों को नकार दिया, ठीक है। विवेकशील मंत्री व सलाहकारों को खो देना। ब्रिटेन में हुआ क्या था कि इन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को हटा दिया था, वो अपने दम्भ के आभार, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या हुआ अमेरिकी क्रांति का, राजनीतिक क्रांति। पहले लिखित संविधान व संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई। दोहरी नागरिकता अमेरिका में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था व क्रांति का पृथक्करण हुआ। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना व अधिकार पत्र दिए। प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। सामाजिक में देखें तो विशेषाधिकार की समाप्ति हुई। योग्यता आधारित व्यवस्था को बनाया गया। टोरी व कैथोलिक चर्च की संपत्ति को जब्त कर दिया गया। जो अमेरिकी क्रांति के समर्थक थे उन्हें दे दिया गया और उसमें भी बांट दिया गया। महिला को शिक्षा का अधिकार व क्रांति की जननी कहा गया। आर्थिक देखो तो बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्ण स्वतंत्र बनाया गया है। लेसे फेयर, जिसे हस्तक्षेपी राज्य कहा जाता है, उसको बढ़ाया गया, जिसमें पूंजीवाद था, ठीक है। अमेरिकी क्रांति की अगर लिमिटेशन को देखें तो दासता को संवैधानिक इसने दर्जा दिया। महिलाओं को नागरिक अधिकार नहीं दिया। मूल निवासियों का उत्पीड़न, जिसे रेड इंडियन कहा गया, उत्पीड़न किया गया। सीमित मताधिकार दिया गया केवल कर देने वालों को। अमीर वर्गों का वर्चस्व रहा। छोटे किसान, कारीगर, मजदूर की अनदेखी की गई। 1786 में
सेज का विद्रोह जिसके कारण हुआ, ठीक है। और इस क्रांति का अगर हम विश्व पर प्रभाव देखें तो फ्रांसीसी क्रांति को इसने प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति को अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं तो सर्वप्रथम हुआ क्या था कि फ्रांस ने बेमतलब अमेरिका को तो वो क्या बोलते हैं, अमेरिका को सहायता तो दी, जिससे इस पे शायद 10 लाख पाउंड का अतिरिक्त कर्ज चढ़ गया, जिसके कारण और इसको कोई फायदा भी नहीं मिला, बस केवल सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा, आर्थिक नहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इसने किया था, लेकिन इसको कोई कुछ वो नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसने और वहाँ के लोगों में और उस टाइम अकाल भी पड़ गया और कर्ज से डूब गया, और 50% आय का जो होता था राजस्व का वह ब्याज की अदायगी में जाता था, और वहाँ के लोग भूखों मरने लगे। तो यह भी एक क्रांति का मुख्य कारण बना, ठीक है। लैटिन अमेरिका की क्रांति को इसने प्रेरित किया। लिखित संविधान, दुनिया को इसने लिखित संविधान दिया, संघवाद की स्थापना की, प्रजातांत्रिक गणराज्य के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक क्रांति को इसने बढ़ाया और पूंजीवाद को भी इसने अग्रेसित किया। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।